डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए अब हम सॉल्व करते हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी का सेकंड पेपर, जिसका कोड है HND 204 और ये पेपर हुआ आपका आज 31/5/2023 को। इसका आंसर के देखते हैं और आप इसे मैच कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। तो आइए सॉल्व करते हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी का सेकंड पेपर HND 204। पहला क्वेश्चन है, संस्कृति का अंग क्या है? रीति रिवाज, धर्म या जाति, वेशभूषा या खान पान, रिश्ते नाते या डी उपरोक्त सभी। तो संस्कृति का अंग आपके उपरोक्त तीनों हैं, ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुवाद होता है तो अनुवाद आपका क्या? लक्ष्य भाषा का, स्रोत भाषा का, मातृभाषा का या इनमें से कोई नहीं। तो अनुवाद आपका स्रोत भाषा का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व संस्कृति की आंतरिक संवाद का हिस्सा है क्या? सभ्यता, भाषा, अनुवाद या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व संस्कृति के आंतरिक संवाद के हिस्सा आपका अनुवाद है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है सामाजिक विकास में, सांस्कृतिक विकास में, ज्ञान के विकास में या उपरोक्त सभी। तो अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका आपकी उपरोक्त सभी में होती है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुवाद की प्रक्रिया में न्यूनतम भाषाएं शामिल होती हैं। तो अनुवाद की प्रक्रिया में न्यूनतम भाषाएं 2 भाषाएं शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनुवाद को अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए। ए, स्रोत भाषा का लक्ष्य, स्रोत भाषा व लक्ष्य भाषा की कम से कम 2 भाषाओं की, अपनी मातृभाषा की या मूल पाठ के भाषा की। तो अनुवाद को अच्छी तरह किसकी जानकारी होनी चाहिए? कम से कम दो भाषाओं की, अनुवादक को 2 भाषाओं की कम से कम अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुभाषिक समाज का उपयुक्त उदाहरण है जर्मनी, फ्रांस, चीन या भारत। तो बहुभाषिक समाज का उपयुक्त उदाहरण आपका भारत में। आप देखते हैं भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुभाषिक समाज की सहज आवश्यकता होती है मातृभाषा का, अंग्रेजी भाषा का, संपर्क भाषा का या इनमें से कोई नहीं। तो बहुभाषिक समाज की सहज आवश्यकता मातृभाषा की होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुभाषिक समाज में अनुवाद के क्षेत्र हैं। तो बहुभाषिक समाज में अनुवाद के क्षेत्र आपके दैनिक जीवन व्यवहार है, विज्ञापन, शिक्षा, पर्यटन भी है, सांस्कृतिक कार्यकलाप भी है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अनुवाद समाज, संस्कृति व भाषा को, अनुवाद समाज व संस्कृति व भाषा को क्या करता है? तो समृद्ध करता है और उदार बनाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी बी व सी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रेनेसां यानी नवजागरण की चेतना के प्रसार में किसकी भूमिका नहीं है? अनुवाद की, साहित्य की, ज्ञान विज्ञान की या उपयुक्त सभी की। तो रेनेसां में ज्ञान विज्ञान की कोई भूमिका नहीं है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवाद जोड़ता है, किसको जोड़ता है अनुवाद? एक तो बहुभाषिक समाज को जोड़ता है, भिन्न संस्कृति को जोड़ता है, भिन्न भाषा को जोड़ता है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, अनुवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यक्त किया जाता है क्या? तो स्रोत भाषा के विचार को, स्रोत भाषा के भाव बिंबों को, स्रोत भाषा की अर्ध छवियों को। तो इन तीनों को एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यक्त किया जाता है अनुवाद के माध्यम से। तो इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पुनरीक्षण हेतु उपयुक्त माना जाता है क्या? तो पुनरीक्षण हेतु आपका उपयुक्त क्या है? तीनों है। अनुवादक पुनरीक्षक एक ही व्यक्ति न हो, अनुवादक और पुनरीक्षक एक दूसरे के पूरक हों, दोनों एक से सृजनात्मक प्रतिभा व मानसिक क्षमता के न हो। इसलिए इसका आंसर उपरोक्त तीनों उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद में अनुवादक और पुनरीक्षक का एक जैसा न होना क्या है? सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद में अनुवादक और पुनरीक्षक एक जैसा न होना अनपेक्षित है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, पुनरीक्षण करते समय किए जाने वाले संशोधनों को बांटा गया है किसमें? 2 भागों में, पहला भाषाई संशोधन या दूसरा संकलनात्मक संशोधन। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पुनरीक्षक के लिए अपेक्षित गुण क्या है? पहला, सजग व सचेत होना चाहिए,
अनुदित सामग्री के विषय का सम्यक ज्ञान होना चाहिए, वो पठित व बहुज्ञ होना चाहिए, या सभी गुण होने चाहिए। तो सभी गुण होना चाहिए, उपरोक्त सभी गुण होना चाहिए। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पुनरीक्षक में तटस्थता और निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुनरीक्षण और मूल्यांकन क्या है? अलग अलग है, एक ही है या अलग अलग है, फर्क करना असंभव है या इनमें से कोई नहीं। तो पुनरीक्षण और मूल्यांकन अलग अलग है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनुवाद की जांच से संबंधित प्रक्रिया है पुनरीक्षण, मूल्यांकन, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अनुवाद की जांच प्रक्रिया से संबंधित आपका पुनरीक्षण भी है, मूल्यांकन भी है, इसलिए आंसर सी होगा, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 21, अनुदित पाठ की भाषा होनी चाहिए। तो अनुदित पाठ की भाषा कैसी होनी चाहिए? सहज भाषा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, अनुवाद प्रक्रिया का एक अंग है मूल्यांकन, पुनरीक्षण, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त दोनों नहीं। तो अनुवाद प्रक्रिया का एक किसका अंग है? तो मूल्यांकन का भी है, पुनरीक्षण का भी है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें अनुवाद की जांच के साथ साथ उसका परिष्कार, संशोधन और संपादन होता है कहलाता है पुनरीक्षण, मूल्यांकन, समीक्षा या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अनुवाद मूल्यांकन की मुख्य पद्धतियाँ हैं। तो अनुवाद मूल्यांकन की मुख्य पद्धतियाँ आपकी अनुवाद आधारित मूल्यांकन, अनुक्रिया आधारित मूल्यांकन दोनों है, इसलिए ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अनुवाद मूल्यांकन के आधार हैं क्या है? क्लोज परीक्षण, बोधन परीक्षण, सस्वर पठन व उत्तम अनुवाद से तुलना या उपरोक्त सभी। इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, अनुवाद समीक्षा के प्रकार हैं, दो प्रकार, साहित्यिक पाठ के अनुवाद समीक्षा या साहित्येतर पाठ के अनुवादों की समीक्षा, उपरोक्त तीनों विकल्प सही हैं। तो अनुवाद समीक्षा के प्रकार दो प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, अपनी प्रकृति और स्वरूप के आधार पर एक स्वतंत्र विधा के रूप में देखा जा सकता है क्या? अनुवाद पुनरीक्षण को, अनुवाद मूल्यांकन को, अनुवाद समीक्षा को। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 28 है, अनुवाद प्रक्रिया के बाद शुरू होता है, यानी अनुवाद किस प्रक्रिया के बाद शुरू होता है? तो अनुवाद की जो प्रक्रिया है समीक्षा, अनुवाद समीक्षा के बाद शुरू होता है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, अनुवाद समीक्षा के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द है कौन सा? क्वालिटी असेसमेंट, क्रिटिसिज्म और रिव्यू, इवैल्यूएशन या उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिटिसिज्म और रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 30 है, अनुवाद की सफलता या विफलता की जांच करता है कौन? पुनरीक्षक, समीक्षक, मूल्यांकनकर्ता, उपरोक्त सभी। तो अनुवाद की सफलता या विफलता की जांच करने वाला समीक्षक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, साहित्यिक अनुवाद के कितने रूप होते हैं? दो रूप, पहला पद्यानुवाद, दूसरा गद्यानुवाद, उपरोक्त तीनों विकल्प सही हैं। तो ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों विकल्प सही हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, पद्यानुवाद के अंतर्गत कौन सी विधा आती है? महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य या काव्य की सभी विधाएं। तो पद्यानुवाद के अंतर्गत काव्य की सभी विधाएं आती हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, अनुवाद की सृजनात्मकता और रचनाशीलता की महत्वपूर्ण कसौटी क्या है? तो इसकी महत्वपूर्ण कसौटी क्या है? सामाजिक अनुवाद, विधिक अनुवाद और साहित्यिक अनुवाद तीनों ही हैं, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, रेत समाधि के रचनाकार का क्या नाम है? गीताश्री, गीतांजलि श्री या गीतांजलि गुंजन या अरुंधति रॉय। तो रेत समाधि के रचनाकार आपके गीतांजलि श्री हैं। क्वेश्चन नंबर, रेत समाधि की विधा है, यानी रेत समाधि की किस विधा की है? कविता है, नाटक है, कहानी है या उपन्यास है? तो रेत समाधि आपकी उपन्यास विधा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद टॉम ऑफ सेंड करने वाली प्रसिद्ध अनुवादक हैं? गीतांजलि श्री, डेजी रॉकवेल, एलिसा या इनमें से कोई नहीं। तो रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद टॉम ऑफ सेंड का अनुवाद करने वाली डेजी रॉकवेल है।
क्वेश्चन नंबर 38 है, रेत समाधि को पुरस्कृत किया गया साहित्यिक अकादमी से, भारतीय ज्ञानपीठ से, नोबेल प्राइज से, बुकर प्राइज से। तो रेत समाधि को बुकर प्राइज से पुरस्कृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, नोबेल प्राइज से सम्मानित कृति है रेत समाधि, गीतांजलि, गोदान या उपरोक्त सभी। तो नोबेल प्राइज से समाधि कृति यानी रचना गीतांजलि है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 39 है, अंग्रेजी कवि ड्राइडन ने साहित्यिक अनुवाद के भेद बताए हैं। कितने भेद बताए हैं? मेटाफेज की बात करते हैं, वो पैराफेज की बात करते हैं और म्यूटेशन की भी बात करते हैं, इसलिए इसका आंसर प्रयुक्त तीनों सही होगा, ऑप्शन डी। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, सृजनशील लेखक और साहित्य के अनुवादक में क्या अंतर है? अंतर है, अंतर नहीं है, अंतर है भी और नहीं भी, और इनमें से कोई नहीं। तो सृजनशील लेखक और साहित्य के अनुवादक में अंतर है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका BA 4th सेमेस्टर का आपका HND 204 का आंसर की या सॉल्व पेपर या उत्तर कुंजी, जिसको हमने सॉल्व किया। आप इससे अपना आंसर मिला लीजिए और देख लीजिए कि कितना सही हो रहा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। और जाते जाते एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।